अब आप लोगों के सामने मंच पर आने वाली है जमुना राय। ये क्या? इसके हाथ से तो खून बह रहा है। सखी, सखी के हाथ पर चोट। हाँ, वही तो देख रहा हूँ। पर उसे चोट लगी कैसे? भैया, भैया फिर वो ढोल कैसे बजाएगी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। सखी, सखी बजाओ। जमुना, जमुना बचाओ, बजाओ जमुना, बजाओ जमुना, बजाओ। चैंपियन तो मैं ही बनूंगी, क्योंकि सभी के मुंह में जवाब देने के लिए चैंपियन मुझे ही बनना होगा। बजाओ जमुना, बजाओ। जमुना, जमुना बजाओ। सखी, सखी प्लीज, प्लीज बजाओ। बेटी बजाओ, बजाओ। अपने बाप के बारे में सोचो, अपने गांव के बारे में याद करो। बजाओ बेटा, बजाओ। तुम्हें जीतना ही होगा जमुना। बहुत बेइज्जती झेली है तूने। ढोली की बेटी कहकर बहुत अपमानित किया है। तू बजा बेटा, बजा। तुम्हारा बाप कह रहा है तू बजा सकती है। हर चीज के पीछे यही लड़की है, यही लड़की। पूजा खत्म होते ही इस लड़की को और गंगा को धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। इस घर का अन्न तुझे नसीब नहीं होगा। तुम एक ढोली की बेटी हो, तुम पूजा पाठ का क्या काम करोगी? हाँ, नहीं, मुझे बोलने दीजिए भाभी। भोग बनाने के लिए क्या चाहिए जानती हो? दीक्षा लेनी पड़ती है, पवित्र होना पड़ता है। और ये लोग रास्ते के भिखारियों जैसे रहते हैं। वे तुम जानते थे जमुना एक ढोली की बेटी है? इस घर के बेटे की बहू एक ढोली है, ये जानते हुए भी तुम हमें अंधेरे में रखकर शादी कर रहे हो। जिस खानदान के बेटे की बहू एक ढोली की बेटी हो, उस परिवार में हम लोग अपनी बेटी देंगे भी नहीं और उस परिवार की बेटी लेंगे भी नहीं। एक ढोली ये हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ेगी? इम्पॉसिबल। जब तक तुम इस परिवार में रहोगी तब तक मैं इस परिवार में अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगा और तुम्हारे परिवार से मैं लड़की भी नहीं लूंगा। या इस जमुना की तरह घर पर आप आपका पर्दा करके रखूं और बाहर जाते ही बेपर्दा। मैं उन्हें ऐसे मालकिन कहकर नहीं बुला पाऊंगी, ओके? इस घर की नौकरानी नहीं हूं मैं इस जमुना की तरह। क्या?
बजाओ जमुना, बजाओ। हेलो। क्या बात है गंगा? गंगा जमुना बजा क्यों नहीं पा रही है? क्यों नहीं बजा पा रही है वो? मैं टीवी पर देख रहा हूँ, जमुना ढोल बजाना शुरू भी नहीं कर पाई। क्यों नहीं बजा पा रही है वो ढोल? बताओ मुझे। उसे बजाने के लिए कहो। बड़े मालिक को बजा नहीं पा रही है। इसके हाथ से खून बह रहा है, उसका हाथ तोड़कर चूर चूर कर दिया किसी ने। वो बजा नहीं पा रही बड़े मालिक। गंगा, गंगा लेकिन जमुना को बजाना ही होगा। उसे बजाना होगा। जैसे भी हो उसे तान्या को आज हराना होगा। स्पीकर पर करो फोन तुम। मुझे जमुना से बात करनी है। जमुना बेटा, बेटा सुनो, बेटा सुनो। जमुना बेटा, जमुना, जमुना सुन बेटा, मैं बोल रहा हूँ तुझे जीतना होगा। तूने अपने ससुर केदार राय को जबान दी है, तुझे जीत कर ही लौटना होगा। आज तुझे जीतना होगा। जमुना उठो, उठो जमुना। सखी, सखी उठो, सखी उठो, प्लीज उठो। उठो जमुना, उठ जा। कमान, कमान जमुना, कमान। राय परिवार को, इस राय परिवार को बर्बाद करके जाऊंगी। बर्बाद। अब कुछ ही देर में पता चलेगा कि ताल द रिदम का चैंपियन कौन बनेगा। पॉपुलर वोट्स और जजेस चॉइस के हिसाब से इस कंपटीशन का चैंपियन है, उस चैंपियन का नाम है जमुना ढोली। यस।
भले ही कोई जीते या कोई हारे, सब तो आपके ही है ना बड़ी भाभी। आज जो भी हारेगा तो उसके साथ आप भी हारेंगी, और जो भी जीतता है उसकी जीत होगी आपकी जीत। तो फिर राय परिवार की बहू डर रही है क्या इस ढोल की लड़ाई से? नहीं, जमुना राय डरती नहीं। तुम इस घर की मेहमान हो, अन्नपूर्णा पूजा के दिन आई हो। माँ का प्रसाद खाओ और चली जाओ। पर जाने से पहले माँ से प्रार्थना करके जाना कि रियलिटी शो के मेगा फाइनल में इस जमुना राय से आमना सामना ना हो जाए। या फिर ये घर की बहू है तो इसे सब कुछ माफ है, और घर की बेटियों के साथ आप बस करो, चुप हो जाओ। अब एक और शब्द कहा ना तो दरबान को बुलाकर तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगा। माइंड इट। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ। स्वाभिमान समझती हो तुम? स्वाभिमान। मैं सिर्फ फनकार नहीं हूं, मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं हूं, मैं एक औरत हूं, नारी। तुमने नारी शब्द का अपमान किया है। एक औरत होने के बावजूद दूसरी औरत की गरिमा का अपमान किया है। मेरे परिवार का अनादर किया है तुमने। मेरे पापा यानी मेरे ससुर जी का अपमान किया है तुमने, इसलिए
इसलिए आइंदा भूल कर भी इस घर की चौखट को पार मत करना, और अगर पार किया तो क्या? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब कुछ ही देर में पता चलेगा कि ताल द रिदम का चैंपियन कौन बनेगा। पॉपुलर वोट्स और जजेस चॉइस के हिसाब से इस कंपटीशन का चैंपियन है, उस चैंपियन का नाम है जमुना ढोली। कौन है? अपना मुंह मीठा कर लो। राय परिवार का सम्मान उनकी बहू जमुना ने बरकरार रखा है, इसीलिए ये मिठाई मैं खुद लेकर आया। इसके बाद गरीबों का भोज होगा और फिर होगा बहुत बड़ा आयोजन। लो ना मिठाई, तुम भी मिठाई लो, तुम ही बाकी क्यों रह जाओ? मेरे कटे हुए जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं केदार राय। नहीं, तुम्हारी भूल का एहसास दिलाने आया हूं। आज तुम हार गई हो, तुम्हें ये याद दिलाने आया हूं। और हां, अपना ये सिर हमेशा मेरे सामने झुका के रखना और मेरी आंखों से आंखें मिलाकर बात मत करना। सिर्फ 24 घंटे के अंदर तुम ये कोलकाता शहर छोड़कर चली जाओ, समझी? कोलकाता शहर छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके घर की चौखट पर खड़ी रहूंगी। हमारे घर के पीछे ही एक सन्नाटे से भरा घर है, तुम्हें जरूर पता होगा। वो उस गुमनाम घर में आज भी देखने जाओ तो 1-2 लाशें मिल जाएंगी। लेकिन हां, वो लाशें हो सकता है अब इतने दिनों में कंकाल की शक्ल में हो गई। मैं क्या कहना चाहता हूं, उम्मीद है तुम समझ गई होगी। मैं राय खानदान को तहस नहस कर दूंगी। इस हार को इतनी आसानी से नहीं मानने वाली मैं। तुम जितनी बार भी जीतने की कोशिश करोगी, उतनी ही बार तुम हारोगी। जमुना से ही तुम्हें हार मिलेगी, बार बार हारोगी तुम। तुम यहां? कौन हो तुम? मेरे पापा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? एक इंसान
इतनी रात गए अपना घर छोड़कर अकेले में चोरी छिपे तुमसे मिलने आया है। क्यों? किस वजह से बताओ? ये सारे सवाल तुम मुझसे मत करो। ये सारे सवाल करो अपने पापा केदार राय से, मुझसे नहीं। और जिस दिन मैंने अपना मुंह खोल दिया ना, उस दिन तुम्हारे राय परिवार की नींव हिल जाएगी। नहीं कर पाओगी। राय परिवार की नींव तो तुम नहीं हिला पाओगी तान्या। जानती हो क्यों? जिस दिन से हमारे राय परिवार में जमुना भाभी घर की बहू बनकर आई है, उस दिन से हमारे घर की नींव पहले से भी और ज्यादा मजबूत हो गई है। टू हेल विथ योर जमुना भाभी। पढ़ी लिखी हो तुम, टैलेंटेड भी हो। हाँ तान्या, तुम एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, ये भी जान गई मैं। तुम तबला बजा सकती हो, ढोलक, ढोल, सब कुछ बजा सकती हो, वो मैं भी मानती हूँ। लेकिन तुम हो कौन? इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की वजह आर्टिस्ट बनकर परफॉर्म करना था, या फिर तुमने किसी साजिश के तहत इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है? तुम्हारा टारगेट केवल एक ही इंसान था, मेरे पापा केदार राय, है ना? तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए क्या मैं मजबूर हूँ? चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। राय परिवार का कोई इंसान नहीं आना चाहिए मुझसे मिलने। कोई भी नहीं आएगा यहाँ पर। गेट आउट, चली जाओ यहाँ से। हाँ, चली जाऊंगी, पर एक बात याद रखना, सवाल तो उठेंगे, उठ रहे हैं। जानती हो तान्या, इस समय हमारे घर पर सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं। और यहाँ पर एक लड़की अकेले में आंसू बहा रही है, और उससे इस वक्त कौन मिलने आया है? मेरे पापा केदार राय। बस यही बात मुझे समझ नहीं आ रही, इसके अलावा कोई बात नहीं है। सब तहस नहस कर दूंगी मैं। सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगी मैं। सब बर्बाद कर दूंगी इनका मैं नहीं मान सकती है। नहीं मान पा रही हूं मैं ये बात। नहीं मान पा रही हूं मैं इस बात को। जमुना! क्या हुआ जमुना? क्या सोच रही हो? जमुना, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? इतना नाम, इज्जत, तुम आज जीत गई हो। चारों तरफ से लोग तुम्हें बधाइयां दे रहे हैं, सब कितने खुश थे। पर तुम खुश नहीं हो क्या? हो ना, मैं बहुत खुश हूं। मेरे लिए तो यकीन कर पाना ही मुश्किल है कि मैं जीत गई हूं। जब मेरे नाम की घोषणा की गई थी, तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं चैंपियन बन गई हूं।
पॉपुलर वोट्स और जजेस चॉइस के हिसाब से इस कंपटीशन का चैंपियन है जमुना ढोली। आपको पता है छोटे मालिक, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। मेरे हाथ पर बार बार अटैक कर रहे थे। मेरे हाथ से खून बह रहा था। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं अपना हाथ नहीं बचा पाई। मैं खुद को उन लोगों से नहीं बचा पाई। खुद को बहुत मजबूर महसूस किया। बहुत अकेला लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं नहीं बच पाऊंगी। अब मैं इनसे बचकर नहीं भाग पाऊंगी। मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं हार गई। मैं जीत नहीं पाऊंगी। मैं हार गई। वो लोग मुझे मारते जा रहे थे। बार बार वार कर रहे थे। बार बार मार रहे थे। मैं गिर गई थी जमीन पर, लेकिन फिर उठकर खड़ी हुई। उन्होंने मारकर फिर गिरा दिया। बार बार गिरा रहे थे और आखिर में मैं किसी तरह उन्हें धक्का देकर वहां से भाग गई। पकड़ो उसे, पकड़ो, जाओ। मेरे पैर जख्मी थे। मेरा सिर चकरा रहा था। लग रहा था जैसे मैं बच नहीं पाऊंगी। फिर सोचा नहीं, मुझे हिम्मत रखनी होगी। मुझे जीतना होगा। मुझे जीतना ही होगा। और फिर मैं किसी तरह प्रतियोगिता के मंच तक पहुंची। मंच पर तो पहुंची पर ये क्या? इसके हाथ से तो खून बह रहा है। सखी के हाथ में चोट? हाँ, वही तो मैं भी देख रहा हूं। पर इसे चोट लगी कैसे? वही सामने मेरा ढोल रखा हुआ था। मैं उसके पास गई। बहुत दर्द हो रहा था मेरे हाथ में। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी वो दर्द। बहुत तकलीफ हो रही थी। बहुत तकलीफ हो रही थी। लगा कि अब मुझसे नहीं होगा। अब मैं ये नहीं कर पाऊंगी। फिर कानों में आपकी आवाज आई, छोटे मालिक, जमुना उठो। जमुना, तुम्हें ये करना होगा। जमुना उठो। जमुना उठो, उठो जमुना। जमुना, जमुना बचाओ, बचाओ जमुना। बचाओ जमुना, बचाओ। उसके बाद ससुर जी की आवाज सुनाई दी। बाबा की आवाज सुनाई दी। बेटी बजाओ, बजाओ। अपने बाप के बारे में सोचो। अपने गांव के बारे में याद कर। बजाओ बेटा, बजाओ। तुम्हें जीतना ही होगा जमुना। बहुत बेइज्जती झेली है तूने। ढोली की बेटी कहकर बहुत अपमानित किया है। तू बजा बेटा, बजा। तुम्हारा बाप कह रहा है तू बजा सकती है। जमुना बेटा, जमुना, जमुना सुन बेटा, मैं बोल रहा हूँ।
मैं बोल रहा हूँ तुझे जीतना होगा। तूने अपने ससुर केदार राय को जबान दी है, तुझे जीत कर ही लौटना होगा। आज तुझे जीतना होगा। कम ऑन जमुना, कम ऑन। हर कोई मुझसे कह रहा था जमुना बेटा तुम्हें करना होगा, तुम्हें जीतना होगा। फिर मैंने सोचा कि मुझे जीतना ही होगा। मेरे अंदर जैसे आत्मविश्वास आ गया, मुझे जीतना ही होगा, मुझे जीतना ही होगा। बड़ी मुश्किल से वो ढोल मैंने अपने कंधे पर रखा। मुझे नहीं पता मैंने कैसे बचा लिया। सब कुछ अपने आप ही होता गया। वो सब कुछ मुझे उस वक्त एक सपने जैसा लग रहा था, और उसके साथ ही वो भयंकर दर्द, वो तकलीफ, वो बर्दाश्त के बाहर थी। उसके बाद जब होश आया तो पता चला सब कुछ हो गया था। मेरे नाम की घोषणा भी हो गई थी। पॉपुलर वोट और जजेस के मुताबिक चैंपियन बनती है जमुना ढोली। मैं चैंपियन बन चुकी थी, मैं जीत गई। छोटे मालिक, देखा, मैंने सबकी इज्जत रख ली। मैं जीत गई छोटे मालिक। मैंने इसी हाथ से ट्रॉफी स्वीकार की। तब भी बहुत दर्द था, लेकिन उस दर्द के होते हुए भी मैंने उस ट्रॉफी को हाथों से लिया। और आज मैं संतुष्ट हूँ छोटे मालिक। आज मुझे सच में संतुष्टि मिली है, क्योंकि मैंने कर दिखाया। अब एक आंसू और नहीं, बिल्कुल नहीं रोगी अब। जमुना, आज से तुम सिर्फ हंसोगी। आज से जीवन के हर एक पड़ाव में तुम जीतोगी। जीतना होगा तुम्हें। जमुना, तुम जानती हो, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। आज जब फिर से तुम्हें देखता हूं, हर बार तुमसे बार बार प्यार हो जाता है। जमुना, मुझे सच में गर्व होता है कि तुम मेरी पत्नी हो। आई एम रियली प्राउड। मुझे तुम पर सच में बहुत नाज है। मैं आज बहुत खुश हूं। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आज तुम्हारे लिए पार्टी रखी है। पार्टी? इतनी रात को? दिमाग खराब हो गया है क्या?
नहीं नहीं, दिमाग नहीं खराब हुआ है। अरे हम पार्टी करेंगे, पार्टी। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं और आप मिलकर पार्टी करेंगे, बस हम 2 लोग। 2 लोगों में नहीं, कहा ना सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मैं और आप नहीं तो फिर और कौन है? हैं, और भी बहुत लोग हैं। आगे आगे देखिए मैडम, होता है क्या। आज तक तुमने अपने प्रेमी संगीत को देखा है, अपने पति संगीत को देखा है, पर आज देखोगी पार्टी ऑर्गेनाइजर संगीत को। आज होगा धमाका। ये तो समझ गई कि धमाका होगा, लेकिन पार्टी होगी मतलब बहुत सारी तस्वीरें भी लेंगे, और इसलिए मैं ऐसे तो नहीं रह सकती। आप भी जरा कपड़े बदल लीजिए, ठीक है? हाँ, मतलब कपड़े तो बदलने ही होंगे। सही कहा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, सभी फोटोज लेंगे, पोज देना होगा, है ना? और फिर वही फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाएंगी, और साथ में कैप्शन में लिखा होगा, संगीत राय हस्बैंड ऑफ जमुना राय। नाचो धनाधन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। है सेलिब्रेशन, नाचो धनाधन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। चंद को बोलो मेरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। चंद को बोलो मेरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। डिंग फटाफट डिंगी पापा, डम डम डुकुर डुकुर, डम डम डुकुर डुकुर, डम डम डुकुर डुकुर, डिंग फटाफट डिंगी पापा। मच गया चूर, उड़ गया। पापा आप? तुम सारे लोग अभी तक जगे हो? हाँ पापा, दरअसल रात हो गई है, सोने जा ही रहे थे तभी पापा मैं ही मैं ही ना इन लोगों को यहाँ ले आया। अच्छा पापा आप ही बताओ, आज की रात हम कैसे सो सकते हैं? हाँ, आज की रात तो हमें जश्न मनाना चाहिए, पार्टी मनानी चाहिए, नाचना गाना चाहिए। हम बस माँ नहीं है, बाकी तो सब यही है। बाय द वे आप यहाँ इतनी रात? आप यहाँ इतनी रात को? नहीं, वो जरा बाहर बगीचे में टहलने गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए। भैया, आज अचानक आप इतनी रात को टहलने गए थे?